आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 10th के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही कई प्रश्न आते हैं क्लास 10th में मैथ्स में जो 5 नंबर के होते हैं। √5 की जगह पर √3, √7 आदि प्रश्न होते हैं। तो कैसे बनाना है इन प्रश्नों को? सबसे पहले आपको क्या करना है, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आपको माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और यदि यह परिमेय संख्या है तो दूसरा स्टेप में क्या करना है कि √5 बराबर p बटा q, क्योंकि परिमेय संख्या बटा के रूप में होता है और q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इसका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर परिमेय संख्या है तो इसका म सभी निश्चित तौर पर सिंपलेस्ट फॉर्म में छोटे रूप में कोई भी परिमेय संख्या का जब छोटा रूप करेंगे तो उसका म स देखेंगे ना, यानी p बटा q का म स तो 1 होता है। तो दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम क्या करना है कि इनको तिरछा तिरछे गुना कर देना है। यहां पर अगर देखें तो 1 छुपा हुआ है इसके नीचे, तो तीसरा स्टेप में तिरछा तिरछे गुना करने का कार्य करना है, यानी √5 को q से गुना कर देंगे और p को 1 से गुना कर देंगे तो p होगा। ये तीसरा स्टेप ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप में तिरछा तिरछे गुना कर देना है। अब क्या करना है, चौथा स्टेप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, यानी √5 q इसका वर्ग करना है और p का वर्ग करना है। ध्यान रखेंगे √5 यानी 5 के ऊपर ही रूट है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे मतलब √5 गुना √5 हो जाएगा 2 बार। q का स्क्वायर करेंगे तो q भी 2 बार हो जाएगा, यानी कि √5 q गुना √5 q ये होगा। और √5 को 2 बार जब गुना करेंगे तो इसका वैल्यू होता है √25, और √25 मतलब क्या होता है, 5 होता है। आप देख सकते हैं √5 गुना √5 मतलब √25, और √25 यानी इसका वर्गमूल जब निकालेंगे कितना आएगा, 5। तो यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5 ही होगा। इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है। तो क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और q का स्क्वायर q स्क्वायर तो पूरी क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर 5 और q का स्क्वायर q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब क्या करना है, यहां पर गुना का चिन्ह छुपा होता है। कोई भी एबीसीडी का अक्षर, मतलब इसको लोग बोलते हैं चर, और कोई संख्या रहे साथ में तो गुना में ही रहता है, मल्टीप्लाई में ही रहता है। तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा भाग में। तो हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। इसका मतलब क्या है कि 5 से भाग लगेगा, यानी लिख सकते हैं p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये बात आपको लिखना है। यहां पर √5 क्वेश्चन है इसलिए 5 का हो रहा है। अगर यहां पर √7 रहता तो यहां 7 आता, √7 का स्क्वायर तो 7 आता, तो 7 से भाग लिखते, मतलब यहाँ 5 जहां जहां है वहां 7 होता। अगर √7 रहता, √3 रहता तो जहां जहां 5 है वहां पर √3 होता। तो ये बात आपको ध्यान रखना, विभाजित है। क्यों ये बात, p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ये लिख देना है। क्यों ऐसा लिखना है, अगर कोई संख्या का स्क्वायर विभाजित है जिस संख्या, वो संख्या विभाजित है। मान लिया जाए एक एग्जांपल के लिए 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्या 5 से विभाजित नहीं है? 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 का पहाड़ 25 आता है, तो 5 का पहाड़ 5 नहीं आएगा? आएगा। उसी तरह से कोई भी संख्या का स्क्वायर
और वो संख्या उससे विभाजित होगा, यानी 5 से 5 का स्क्वायर विभाजित होगा और 5 से 5 विभाजित होगा। मान लिया जाए कोई संख्या है जैसे 6 का स्क्वायर, वो 6 से विभाजित है, तो क्या 6 6 से विभाजित नहीं है? है। तो यही बात यहां पर है कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होगा है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। अब ध्यान ये रखना है अगला स्टेप में कि P के जगह पर मान लेना है अब P बराबर 5R रखने पर, R की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 5 के पहाड़ में P कितना ही बार, कुछ बार में आ रहा है, मतलब 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, कुछ 5 का टेबल पढ़ने में आ रहा है P। तो यहां पर हम जो है P बराबर, इस वाले स्टेप में P बराबर 5R रखेंगे तो क्या होता है, P बराबर 5R रखने पर तो ये पूरे समीकरण को आप उतार दीजिए, 5Q स्क्वायर बराबर P के जगह पर क्या लिखना है, P के जगह पर 5R रखना है और इसका पूरा का स्क्वायर है, यानी P का स्क्वायर, P की जगह पर रखना है 5R, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और R का स्क्वायर। अब Q स्क्वायर ये गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो 5 बार में आएगा, यानी Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर के साथ गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि 5 से Q स्क्वायर विभाजित है, 5 या फिर Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी विभाजित होगा, सेम वही कंडीशन, जैसे P स्क्वायर 5 से विभाजित था तो P भी 5 से विभाजित था, 6 स्क्वायर 6 से विभाजित है तो 6 भी 6 से विभाजित होगा, 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। उसी तरह Q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, ये बात लिख दिए। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर देखेंगे 5 से P भी विभाजित है और 5 से Q भी विभाजित है, यानी 5 से P मान लो कोई नंबर है और Q एक नंबर है, दोनों कट रहा है तो उसका मस क्या होगा। एक एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, अगर मान लो 5 से 15 विभाजित है और 5 से 10 विभाजित है तो इसका मस क्या होगा, 5। मस वही होता है, मतलब कोई भी जो संख्या दिया है वो कौन से टेबल में से कट जाता है, बड़े से बड़े कौन सा टेबल से वो दोनों कट जाता है, तो 5 से कट जाता है, यानी मस कितना होगा, 5। यानी P 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब मस कितना होगा P और Q का, P और Q का मस कितना होगा, 5 होगा। अतः यहां से अब आगे, इसके आगे P और Q का मस बराबर 5, लेकिन हमने क्या माना था, मस बराबर 1। परिमेय संख्या अगर रहता है तो उसका मस 1 आता है निश्चित तौर पर, तो मस 1 आता है, लेकिन आया क्या, P और Q का मस 5 आया, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। अतः हमारा मानना गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि हम लोग माने थे कि √5 का मस, √5/1 का मस 1 आएगा, यानी P/Q का मस 1 आएगा, ऐसा तो नहीं आया। क्या आया मस, P और Q का 5 आया है, हमारा मानना गलत था। अतः क्या √5 एक परिमेय संख्या होगा जो हम लोग माने थे, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से कोई भी प्रश्न रहे, √5 की जगह √3 रहे तो जहां जहां 5 है वहां 3 कर देना होगा। √7 है तो अगर क्वेश्चन रहे √7 एक अपरिमेय संख्या है तो जहां जहां 5 नजर आ रहा है वहां पर 7 कर देना है और स्टेटमेंट इसी तरह आपको लिख देना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे पुनः एक बार वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।